इस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और एक मेथड क्रिएट किया, ठीक है। और इसी क्लास से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। सवाल मैं आप लोगों से ये पूछ रहा था, क्या इस ऑब्जेक्ट को इस मेथड का एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलना चाहिए। हाँ भाई जैन, मोबाइल रख दो, खड़े हो जाओ। इस ऑब्जेक्ट को इस मेथड का एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर मैं सिंपल इसको जाकर लॉग में चेक करूं तो क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेथड होगा? इसके प्रोटोटाइप के अंदर होगा। मैं चेक करता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा p1 डॉट टॉक, सही है। सिंपल मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, यस यहाँ पे एसन टॉकिंग हमारे पास आ रहा है। और यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे सिर्फ और सिर्फ टॉक लिख रहा हूँ। लाइन नंबर 13 पे कोई एरर आना चाहिए या ये चीज़ चल जाएगी हमारे पास? लाइन नंबर 13 पे एरर आएगा, ठीक है। इस एरर का कोई नाम बता सकता है? हाँ भाई, क्या एरर आना चाहिए? टॉक इज़ नॉट अ फंक्शन। चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टॉक इज़ नॉट डिफाइन। टॉक इज़ नॉट डिफाइन आ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो टॉक का मेथड है, ये सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। अगर आप डायरेक्ट टॉक भी लिखेंगे तो टॉक इज़ नॉट डिफाइन आपके पास एरर आएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा पर्सन डॉट टॉक। अब क्या एरर आना चाहिए? ये तो नहीं चलेगा, लेकिन एरर क्या आएगा? टॉक इज़ नॉट डिफाइन या टॉक इज़ नॉट अ फंक्शन? हाँ भाई, पर्सन इज़ नॉट डिफाइन। हाँ भाई, एरर क्या आना चाहिए? जैन नहीं पता, बैठो। हाँ भाई, आप खड़े हो, खड़े हो जाओ, यस। क्या एरर आना चाहिए? पर्सन इज़ नॉट डिफाइन या टॉक इज़ नॉट अ फंक्शन या टॉक इज़ नॉट डिफाइन? टॉक इज़ नॉट अ फंक्शन। चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टॉक इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस लाइन पे क्या एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पर्सन डॉट ना करूँ और सिंपल मैं टॉक को चेक कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या कह रहा है? टॉक इज़ नॉट डिफाइन। इसका मतलब जावा स्क्रिप्ट टॉक को नहीं पहचान पा रहा। क्यों नहीं पहचान पा रहा? क्योंकि टॉक इस पूरे ग्लोबली कहीं पे भी मौजूद नहीं है। टॉक मौजूद है इस क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे नॉट डिफाइन क्यों आ रहा था? अगर मैंने पर्सन डॉट टॉक किया हुआ है, ये कह रहा है पर्सन के अंदर टॉक तो है लेकिन वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये फंक्शन ही तो है, लेकिन ये जो फंक्शन है या ये जो मेथड है, ये इस पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए? जो ऑब्जेक्ट आप इस पर्सन से बनाएंगे, ये उसके लिए। बात समझ में आ रही है? अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, p1 डॉट टॉक दोबारा से करते हैं और ये चीज़ चल रही है। यस, ये चीज़ हमारे पास चल रही है। आप बैठ जाओ। अभी यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक है, सब कुछ नॉर्मली हमारे पास चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इस मेथड को बना देता हूँ स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक बनाने से होता क्या है कि ये वाला मेथड या ये वाला फंक्शन डायरेक्ट आप इस क्लास से एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्लास से एक्सेस नहीं करवाया, मैं p1 डॉट टॉक रिफ्रेश करता हूँ। ये क्या कह रहा है? p1 डॉट टॉक इज़ नॉट अ फंक्शन। नॉट डिफाइन का कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि टॉक इसमें मौजूद है, लेकिन अब वो इस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब ये वाला जो मेथड है, ये डायरेक्ट इसकी क्लास से एक्सेस आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे पर्सन डॉट टॉक करवाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास चल जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास नॉर्मल इस वजह से चल रही है क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है। स्टैटिक मेथड सिंपल आपको एक्सेस देता है कि अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े, तो डायरेक्ट आप उसको उसके क्लास से एक्सेस करवा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन करवाता हूँ। ये चीज़ें मैंने कमेंट कर दी। मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ डेटा सेवर की, ठीक है। डेटा सेवर की एक हमारे पास क्लास बनी हुई है। इस क्लास के अंदर हमारे पास दो मेथड्स होंगे, एक डेटा को सेव करेगा, दूसरा डेटा गेट करके देगा, ठीक है।
अब दो मेथड्स हमारे पास होंगे, इसके अंदर मुझे कोई कंस्ट्रक्टर या कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, तो सिंपल मैं दो मेथड्स बना लेता हूँ। सेव का एक मेथड मैं बना लूँगा पहला, दूसरा मैंने एक मेथड बना लिया गेट वैल्यू का। सही है, दो मेथड्स हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। आप सबको पहले से मालूम है अगर मैं सेव को यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे इससे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे काम आपका नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट बना भी लेता हूँ तो उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है, कोई कंस्ट्रक्टर तो मौजूद नहीं है। कंस्ट्रक्टर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मुझे वो सारी प्रॉपर्टीज़ चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ इस मेथड को एक्सेस करना है जो इस क्लास के अंदर रखा हुआ है। सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो ये मेरे हेल्पर मेथड है, ठीक है। छोटे मोटे काम करवाने के लिए मैंने इस मेथड को रखाया है। और सिंपल अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ विदाउट एनी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो सिंपल यहाँ पे मैं इसको बना सकता हूँ स्टैटिक, और इसको भी यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टैटिक। अब क्या मैं डायरेक्ट डेटा सेवर डॉट सेव या डायरेक्ट डेटा सेवर डॉट गेट वैल्यू करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा फिलहाल ये फंक्शन के अंदर कुछ काम भी कर लेते हैं। इस फंक्शन का काम है डेटा हमसे लेगा और सेव करेगा, ठीक है। डेटा कहाँ सेव करवाए, डेटाबेस तो अभी हमने पढ़ा नहीं, लोकल स्टोरेज में करवा देते हैं। लोकल स्टोरेज तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जब भी मैं सेव का मेथड कॉल करूँगा ये मुझसे पूछेगा डेटा किस नाम से सेव करना है, ठीक है, और क्या डेटा स्टोर करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं इसको दे दूँगा, एज अ आर्ग्यूमेंट दे दूँगा। ये दोनों चीज़ें ये अपने पैरामीटर में एज अ पैरामीटर गेट करेगा। सिंपल मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको कॉल करूँगा ये मुझसे पूछेगा किस नाम से डेटा रखना है, क्या डेटा रखना है, वो दोनों चीज़ें ले जाकर लोकल स्टोरेज में सेव करवा देगा। अब सिंपल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, आप यहाँ पे करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सिंपल आप नेम और कॉमा डाल के डेटा लिख देंगे। मैं करके देखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। और किस नाम से डेटा स्टोर करना है मैंने इसको बताना है बाद में पैरामीटर से। तो सिंपल मैं नेम और क्या डेटा स्टोर करना है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब डेटा आपका स्ट्रिंग बूलियन और नंबर में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने डेटा ऑब्जेक्ट में दे दिया, आपने डेटा एरे में दे दिया। आपको याद आ रहा होगा लोकल स्टोरेज के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट या एरे डेटा है तो आप पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेगा। उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रिंग बूलियन नंबर रखा जा सकता है, एरे ऑब्जेक्ट नहीं रखा जा सकता। इन केस डेटा जो आपने दिया हुआ है उसकी डेटा टाइप क्या आ रही होगी, ऑब्जेक्ट, या फिर एरे भी आ सकती है। आप एरे भेजें, ऑब्जेक्ट भेजें, कुछ भी भेजें। सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डेटा को जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई, किसको करना है मुझे स्ट्रिंगीफाई, नेम को थोड़ी करना है, डेटा को करना है, ठीक है। अब डेटा को मैंने स्ट्रिंगीफाई कर दिया और एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवा देते हैं, सही है। अब सिंपल ये डेटा नहीं मुझे स्टोर करवाना, मुझे स्टोर करवाना है जेसॉन, ठीक है। अब सिंपल जेसॉन के अंदर क्या रखा हुआ है, हमारा वो डेटा जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ हुआ है, और जेसॉन हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। नेम जो हम इसको देंगे उस बिहाफ पे ये स्टोर कर देगा, और सिंपल ये सारी कहानी करने के बाद ये हमें रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि ये काम हमने करवा दिया। ये चाहूँ तो मैं ये वाला डेटा भी इससे रिटर्न करवा सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो डेटा ही रिटर्न करवा दें, ठीक है। अभी यहाँ तक मुझे बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, सब कुछ आ रहा है प्रॉपर? हाँ भाई लास्ट से आप खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका? यस, हसनैन। हसनैन मुझे ये बताओ, हसनैन मुझे बताओ अटेंडेंस कितनी है आपकी? पूरी है? कहाँ बैठते हो क्लास में? यहाँ बैठते हो इस तरफ? मैंने तो नहीं देखा आपको कभी भी क्लास में। अच्छा चलो खैर, अभी यहाँ पे मुझे ये बताओ कि ये स्टैटिक का जो हमने कीवर्ड लगाया है इसका क्या पर्पस है, क्या कर रहा है यहाँ पे स्टैटिक? थोड़ा सा तेज बोलो।
इस स्टैटिक का क्या पर्पस है, यहाँ पे क्या कर रहा है स्टैटिक? थोड़ा सा तेज बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है। जवाब पता है नहीं पता है, या घुमा रहे हो उधर से उधर? नहीं पता है? क्या कर रहे हो पीछे बैठ के? आगे आ जाओ, जगह खाली, आ जाओ जल्दी से। हाँ भाई, लास्ट रो से मुझे कौन आंसर दे सकता है? इधर से कोने पे आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? ताहा। अटेंडेंस क्या है, कितनी है आपकी? थोड़ी बहुत छुट्टी है या थोड़ी बहुत क्लास में आप आए हो? चलो खैर, अभी बताओ यहाँ पे स्टैटिक का क्या काम है? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ वेरी गुड, बैठ जाओ। स्टैटिक का यहाँ पे ये काम है कि ये इस मेथड को मैं डायरेक्ट इसके क्लास से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसको एक्सेस करने के लिए, इसको कॉल करने के लिए एक अलग से इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं। इंस्टेंस का मतलब एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डेटा सेवर डॉट सेव, तो ये मुझे कोई एरर नहीं देने वाला, बिकॉज ये स्टैटिक मेथड है। अब सिंपल ये कितनी चीज़ें मांग रहा है? एक तो पूछ रहा है किस नाम से डेटा स्टोर करना है, मैंने कहा ओबीजे के नाम से कर दो। क्या डेटा स्टोर करना है, मैंने इसको पूरा का पूरा उठा के ऑब्जेक्ट दे दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं रखवा दूंगा नेम के की के ऊपर कैफ। ठीक है, और जल्दी से जो है ना इसको जला के चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, कोड हमारा चल गया होगा। मैं आके एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज और इस फाइल के अंदर चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ओबीजे की के ऊपर क्या रखा हुआ है? नेम, और नेम की के ऊपर कैफ रखा हुआ है। ठीक है, यकीनन ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने इस फंक्शन को दी। इस फंक्शन का काम था ये, इसको सबसे पहले तो आप स्ट्रिंगीफायर बनाओ। स्ट्रिंगीफायर बनाने के बाद इस डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करवा दो। ठीक है, अब ये अगर मैं इस कोड को यहाँ से कमेंट कर दूँ और यहाँ पे आगे रिफ़्रेश कर दूँ, कोड मैंने वहाँ से हटा दिया और मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अभी भी ये डेटा आपका रिमूव नहीं होगा। लोकल स्टोरेज का डेटा सिर्फ उस सूरत में ही रिमूव हो सकता है जब आप उसको खुद रिमूव करवाएंगे। या तो आप कोड से रिमूव करवा दें या यहाँ पे आके डायरेक्ट इसको खुद से रिमूव कर दें। ठीक है, इसी सूरत में ये डेटा आपका यहाँ से रिमूव हो सकता है। फ़िलहाल के लिए मैं दोबारा से इस डेटा को यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ। सही है, ये डेटा हमारे पास दोबारा से यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं जल्दी से। डेटा हमारे पास स्टोर हो गया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोकल स्टोरेज में डेटा हमारा वहाँ से डिलीट नहीं होने वाला। ठीक है, गेट वैल्यू का जो हमारे पास काम था, इसका काम था लोकल स्टोरेज से डेटा उठाएगा और सिंपल हमें लॉग में दिखा देगा। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, अच्छा क्या डेटा उठाना है उसका नाम मुझे पता होना चाहिए ना, तो सिंपल मैं इसके नाम जो है ना इसके पैरामीटर से ले लूँगा। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा मैं बता दूंगा कौन सा डेटा चाहिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पर मेथड है ना। अगर मैं इसको स्टैटिक ओबीजे बता दूँ, कल को मैं इस हेल्पर मेथड को कोई दूसरा डेटा उठाने के लिए बोलूँगा तो ये नहीं उठा पाएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके पैरामीटर से दे दी। अब सिंपल जो है ना ये मुझे गेट आइटम करके देगा, और मैं एक काम करता हूँ इसको एक वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ, कांस्टेंट डेटा। ठीक है, और ये डेटा सिंपल हमें लॉग करवा कर दे देगा। और मैं सिंपल इस मेथड को यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को पता है मैं क्या कर सकता हूँ? डेटा सेवर डॉट गेट वैल्यू, और इसको मैंने नाम देना है ओबीजे। ठीक है, ओबीजे के नाम से हमने पहला डेटा स्टोर करवाया था। अब मैं इसको गेट भी किसके नाम से करूँगा? ओबीजे के नाम से। मैं चेक करता हूँ जब मैंने इसको कॉल किया क्या ये मुझे कंसोल पे ये डेटा ला कर दे रहा है। रिफ्रेश मैंने कर लिया, कंसोल पे मैं आऊँगा, यस ये मुझे कंसोल पे वो डेटा ला कर दे रहा है। प्रॉब्लम ये है ये डेटा हमारे पास स्ट्रिंग में आ रहा है क्योंकि हमने स्टोर करवाते हुए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, हाँ भाई लास्ट से ज़रा इधर खड़े हो ना, आप खड़े हो जाओ इधर से, सेकंड रो, थर्ड रो बिल्कुल कोने पिलर के पास जो स्टूडेंट बैठा हुआ, आप खड़े हो जाओ। अभी ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है स्ट्रिंग में आ रहा है, क्या रीज़न है इसका? हाँ भाई, स्ट्रिंग में क्यों आ रहा है? इसकी मर्जी है? फिर
नाम क्या है आपका? क्लास में तो मैं आपको आज देख रहा हूँ, क्या नाम है? साकिब। अटेंडेंस तो आपकी है 41 प्रेजेंट, अटेंडेंस तो आपकी आ रही है। किससे लगवाते हो भाई अटेंडेंस? आप खुद ही लगाते हो? आते हो क्लास में? क्लासें कितनी हो गई आपकी? हाँ, पॉसिबिलिटी है कि बाद में इन्होंने इनरोलमेंट करवाई है। चलो खैर, अभी मुझे इसका आंसर दो कि ये डेटा हमारे पास स्ट्रिंग में क्यों आ रहा है। आपने सेक्शन चेंज करवाया था, पहले कौन से सेक्शन में थे आप? बहादुराबाद सेक्शन, बैच कौन सा था? 17, 18, 19। बैच 19 के अंदर तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी ना। ट्रेनर का नाम क्या है? सर अब्दुल्ला। अच्छा, सही है सही है। मुझे बताओ यहाँ पे डेटा स्ट्रिंग में क्यों आ रहा है? स्ट्रिंग पता है क्या होता है? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है ना। अभी मुझे बताओ डेटा यहाँ पे स्ट्रिंग में क्यों आ रहा है, और मैं आपको दिखा दूँ ये डेटा हमारे पास स्ट्रिंग में है। अगर मैं यहाँ से इसको जो है ना डॉट नेम करवाने की कोशिश करूँ, नेम तो मौजूद है ना उस ऑब्जेक्ट में, तो ये मुझे अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा। क्या रीज़न है इसका? बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, लास्ट से आप खड़े हो जाओ, लास्ट में। यस, डेटा स्ट्रिंग में क्यों आ रहा है? जवाब पता है इसका? नहीं पता? नाम क्या है? मुस्तफ़ा। क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, यहाँ पे डेटा स्ट्रिंग में क्यों आ रहा है भाई? हाँ भाई, इधर सेकंड रो में आप खड़े हो जाओ कोने पे। डेटा स्ट्रिंग में क्यों आ रहा है, पता है इसका जवाब? नहीं पता? कितने स्टूडेंट को इसका जवाब मालूम है? काइंडली हैंड रेज करें। अच्छा, दरमियान में इतने स्टूडेंट बैठे हैं, तकरीबन सबको पता है। हाँ भाई, इधर से आपको पता है जवाब इसका? खड़े हो जाओ आप। डेटा, यस, हाँ, जब हमने इसको स्टोर करवाया था तो हमने इसको क्या करवा दिया था? स्ट्रिंगिफाई करवा दिया था। वेरी गुड, यही इसका सही आंसर है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर क्लास में इस तरह का आपका रिस्पॉन्स होगा ना, मैं 1 क्लास 2 क्लास मैक्सिमम 3 क्लास नोट करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको कोर्स से बाहर कर दूँगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को चांस दिया हुआ है कि चलो आपको इसमें फ़ेल हो जाते हो, मैंने बोला चलो यार असाइनमेंट आपने किया हुआ है, आप बैठो। ठीक है। अब उसके बावजूद अगर ये सारा आप लोग अगर क्लास में ये सारी हरकतें करोगे तो फिर क्लास में मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। अभी के लिए आप बैठ जाओ, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करना ये सारी चीज़ें आप रिवीजन करके आओ। ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल यहाँ पे डेटा हमारे पास स्ट्रिंग में क्यों मिल रहा है? क्योंकि डेटा स्टोर करवाते हुए हमने इसको स्ट्रिंगिफाई कर दिया था। जब हम गेट कर रहे हैं तो दोबारा से इसको पार्स करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं एक काम कर लेता हूँ, जेसॉन डॉट पार्स। ठीक है। डी के अंदर हमारे पास डेटा रखा हुआ है, तो सिंपल मैंने इसको क्या करवा दिया? पार्स करवा दिया। और एक इसको वेरिएबल के अंदर रख देते हैं, कांस्टेंट रिजल्ट। ठीक है। या फिर फाइनल डेटा कर देते हैं, और सिंपल मैं इस फाइनल डेटा को यहाँ से चेक कर लूँगा कि क्या ये डेटा हमारे पास दोबारा से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। यस, ये डेटा दोबारा से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। यहाँ तक यकीनन आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि हमारे पास दो यहाँ पे हेल्पर मेथड्स बने हुए हैं। ठीक है। इन दोनों को मैंने स्टैटिक इसलिए बनाया क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए मुझे कोई इंस्टेंस बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसमें से किसी जो है ना प्रॉपर्टी को अपडेट नहीं करना, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी। इस वजह से मैंने इन दोनों को क्या बनाया, स्टैटिक, ताकि मैं इसको इसकी क्लास से डायरेक्ट एक्सेस कर दूँ। ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसको एक्सेस कर लिया। एक हमें क्या कर रहा है, डेटा स्टोर करवा कर दे रहा है, दूसरा हमें लोकल स्टोरेज से डेटा ला कर दे रहा है, और यहाँ तक चीज़ें हमारे पास चल भी रही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ
डेटा को क्या मिलना चाहिए यहाँ पे। हाँ भाई सिंपल, ये इसका काम पता है क्या है, गेट वैल्यू का। गेट वैल्यू यहाँ पे लेगा डेटा, लोकल स्टोरेज को कहेगा कि डेटा की की के ऊपर क्या रखा हुआ है वो ला कर दो, यहाँ पे इसको मिलेगा नल, और ये सिंपल उसको पार्स करेगा और कंसोल पे दिखा देगा। आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपको क्या मिला, नल मिला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन भी तो लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर डेटा है तो उसको लॉग कर दो, अदरवाइज डेटा नॉट फाउंड, इस तरह का कोई मैसेज दिखा दो। तो सिंपल ये वाला काम भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, और यहाँ पे लॉग नहीं करवाऊँगा, मैं सिंपल यही चीज़ यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न फाइनल डेटा। बात समझ में क्या किया मैंने, लॉग यहाँ पे हम कर रहे थे, अब मैंने इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया ताकि ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा आप लोगों को पता है कि ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी इसके रिटर्न से। रिटर्न में अभी क्या आ रहा होगा, अभी आपके पास नल आ रहा होगा। अगर यहाँ पे मैं ओबीजे लिख दूँ, ओबीजे, तो यहाँ पे आपको रिटर्न में क्या मिल रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा जिसके नेम की के ऊपर मैंने कैफ रखा हुआ है। क्या मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर रख सकता हूँ, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दी, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर रिजल्ट है तो सिंपल इसको लॉग कर दो, सिंपल रिजल्ट को क्या कर दो, लॉग कर दो। अगर रिजल्ट नहीं है, नहीं है का मतलब नल, क्या ये नल के ऊपर चलेगा, नल तो फॉल्सी वैल्यू है ना, ट्रूथी वैल्यू और फॉल्सी वैल्यू तो आप लोगों को पता है ना क्या होती है। तो नल फॉल्सी वैल्यू है तो सिंपल वो एल्स में चला जाएगा, और एल्स के अंदर आप दिखा दोगे डेटा नॉट फाउंड। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा मिला हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ओबीजे नहीं, मैंने इसको कहा मुझे ला कर दो टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के की ऊपर जो भी रखा हुआ है, तो ये मुझे क्या कह रहा है, डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि टेस्ट के ऊपर यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ नहीं है। आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे सिर्फ ओबीजे पे रखा हुआ था डेटा, टेस्ट के की के ऊपर कोई डेटा नहीं रखा हुआ। हाँ, अगर मैं इसका सेफ मेथड का यूज़ करते हुए टेस्ट के ऊपर भी कुछ रखवा दूँ तो वो डेटा भी आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा, इसको ही ओपन कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे रखवा दिया टेस्ट के की के ऊपर बिलाल। ठीक है, और यहाँ पे इसको चेक करते हैं, और यहाँ पे आप चेक करें कि अब टेस्ट के की के ऊपर आपको ये वाला डेटा मिल रहा है। ठीक है, अभी आपके दो हेल्पर मेथड्स हैं, आप जितना डेटा सेव करवाना चाहते हैं सेव को कॉल करते रहें, डेटा देते रहें, ये स्ट्रिंगिफाई करके उसको सेव करवाता रहेगा। जो भी डेटा चाहिए लोकल स्टोरेज से ये सिंपल उसको पार्स करके आपको रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक यकीनन आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, ताकि जो है ना थोड़ा सा मज़ीद आगे चला जाए। यस, पहले नल इसलिए आ रहा था क्योंकि टेस्ट के ऊपर हमने कुछ स्टोर नहीं किया था। अभी आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे टेस्ट के ऊपर डेटा रखा हुआ है, इससे पहले टेस्ट पे कोई डेटा नहीं रखा हुआ था, इस वजह से आपको नल यहाँ पे मिल रहा था। यस, और किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सवाल नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। अच्छा, अब मैं सवाल करूँगा तो आप लोग क्लास से बाहर जाओगे ना, कोई सवाल है तो आप लोग खुद ही पूछ लो। यस यस, हाँ, क्योंकि ये दोनों स्टैटिक बने हुए हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि ये डायरेक्ट हम फंक्शन भी तो बना सकते थे, इसको क्लास के अंदर हमने रखा ही क्यों है। फॉर एग्जांपल कुछ हम लोगों ने पढ़ा है कि एरे के मेथड्स होते हैं, कि सिंपल आप एरे में क्या कर सकते हो, मैप लगा सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैप और फिल्टर वैसे भी तो रखी जा सकती थी, जैसे console डॉट लॉग होता है, किसी क्लास से नहीं उठाते, डायरेक्ट console डॉट लॉग लगा देते हैं, डायरेक्ट अलर्ट चला देते हैं। ठीक है, अगर मैप फिल्टर को एक्सेस करना होता है तो हम एरे पे ही लगाते हैं, क्योंकि वो एरे की क्लास से आ रहा है। अगर एक ही तरह का आपके पास मेथड होता है ना, तो आपकी कोशिश होती है कि उसको एक किसी क्लास के अंदर बंद कर दिया जाए। ठीक है, ताकि उसके अंदर से वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाए। तो ये जो है ना एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि एक तरह के मेथड है तो उसको मैंने क्लास के अंदर रख दिया, अगर मैं चाहूँ तो बाहर भी निकाल सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास। क्लास का मकसद ये है कि वो ऑब्जेक्ट बना कर देता है, लेकिन बाद वक़्त हमारे पास चीज़ें ऐसी होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली, हर किसी चीज़ को जो है ना ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ता है, ताकि आपका प्रोग्रामिंग का फ़्लो जो है ना बहुत बेहतरीन हो जाए। जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको शुरू में प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि शुरू में हमने इस तरह का काम किया नहीं।
जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत बाद में आई। अगर आप किसी डिफरेंट लैंग्वेज की बात करेंगे ना, स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के हैं मेरे ख्याल से सेकेंड सेमेस्टर के अंदर उन लोगों ने जावा पढ़ा होगा, ठीक है, जावा शायद पढ़ाते हैं या फिर कोई पाइथन वगैरह पढ़ा देते हैं, HEC के करिकुलम के अंदर है ना, कुछ यूनिवर्सिटी जावा फॉलो करती है, कुछ पाइथन। अब जावा के अंदर क्या होता है, जो उनकी पहली क्लास होती है ना, पहली क्लास तो उनकी फंडामेंटल्स की होती है कि वेरिएबल क्या है, लूप क्या है। जो दूसरी क्लास है उसके अंदर डायरेक्ट उनको पढ़ाया जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाने का मकसद ये होता है कि सारी चीज़ों के लिए वो क्या क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास होगा, क्लास के अंदर मेथड्स होंगे, मेथड्स के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, कंस्ट्रक्टर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये जो है ना एक बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप चाहें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेटा मैनेज कर सकते हैं। एरर आएगा ना, डेटा मैनेज नहीं होगा, आप ढूंढेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप सारा काम क्लास के थ्रू करेंगे ना, तो ये डेटा आपका मैनेज भी प्रॉपर होगा और काम करने में आसानी भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने मैप का जो मेथड होता है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिल्टर का मेथड है, अगर ये डायरेक्ट भी लगा देते हैं तो हम गलती क्या कर सकते थे, बाज़ औक़ात मैं ऑब्जेक्ट में लगाने की कोशिश कर सकता था, मुझे पता है वो चीज़ चलेगी नहीं लेकिन मैं कर सकता था। अब इसको क्लास के अंदर रखने का फ़ायदा क्या है कि अब मैं इसको लगा ही नहीं सकता एरे के बगैर, ठीक है। सिंपल मैं एरे डॉट करूँगा, अगर मैंने एरे के अलावा इसको यूज़ करने की कोशिश की तो ये मुझे एरर वहाँ पे देगा, या तो ये मुझे बताएगा कि जिस चीज़ में आपने मैप लगाया है वो एरे नहीं है। आप लोगों ने देखा है कभी आप स्ट्रिंग पे मैप या किसी दूसरे डेटा टाइप के ऊपर मैप लगाने की कोशिश करो, वो आपको एरर देगा कि ये चीज़ एरे नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? ठीक। अच्छा, यहाँ तक तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने समझ ली कि क्लास का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ क्लास का ये फ़ायदा नहीं है कि आप किसी चीज़ को जो है ना एक क्लास के अंदर बंद कर दें और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड को रख दें। फॉर एग्जांपल, मैं चाहूँ तो अपने इस मोबाइल के लिए क्लास बना सकता हूँ, इसकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे मेथड्स मैं उस क्लास के अंदर रखूँगा। हमारे पास पेन है, पेन के लिए मैं क्लास बना सकता हूँ, पेन का कौन सा कलर है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें उस क्लास के अंदर रख सकता हूँ। एक तो ये फ़ायदा आपको मिल रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा और अच्छा फ़ायदा इसका ये है इनहेरिटेंस का। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, वो बात की कहानी है। सबसे बड़ा फ़ायदा आप यहाँ पे देखने जा रहे हो जिसका नाम है इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, नमाज से पहले हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, चाइल्ड अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक्सेस कर सकता है। याद रहे, पेरेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब ही विरासत है। अगर आप रियल लाइफ में भी देखो ना तो चाइल्ड ही पेरेंट की चीज़ों को इनहेरिट कर रहा होता है, पेरेंट नहीं करता है चाइल्ड की चीज़ों को इनहेरिट। तो यही सारा कॉन्सेप्ट इस प्रोग्रामिंग के अंदर है कि जो चाइल्ड है ना, पेरेंट की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको और जितने उसके मेथड हैं उसको एक्सेस कर सकता है, और साथ साथ जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी और मेथड्स हैं उसको भी एक्सेस कर सकता है। जो उसकी चीज़ें हैं वो तो है, ठीक है, और वो पेरेंट की चीज़ों को भी इनहेरिट कर सकता है अगर आपने करवाना है तो। पेरेंट जो है वो सिर्फ अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकता है, चाइल्ड की चीज़ों को इनहेरिट नहीं कर सकता। अभी फ़िलहाल ये सारा काम करने के लिए मैं एक फ्रेश सा जो है ना यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दी। अभी मैंने एक क्लास क्रिएट यहाँ पे कर ली पर्सन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन हमारे पास जो है ना ये पेरेंट क्लास है, इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर रख दूंगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ रखवा देते हैं, आईडी और नेम रखवा देते हैं, क्योंकि हर पर्सन का कोई ना कोई नाम होना चाहिए, हर पर्सन की कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे दिस डॉट नेम, और ये करने से पहले मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए भी, तो नेम आईडी, सही, ये दोनों चीज़ें इसके पैरामीटर से मुझे मिल जाएंगी। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम कर सकता हूँ, और मैं दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी कर सकता हूँ। अब यहाँ तक तो चीज़ें नॉर्मल है, आप सारे समझ रहे होंगे कि एक क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैंने क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ उसको मिलेंगी, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने एक और क्लास बना लिया, क्लास फॉर स्टूडेंट, सही है, मैंने एक स्टूडेंट के लिए क्लास बना लिया। अब इसके अंदर सिंपल मैं क्या रख सकता हूँ, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, वो कौन सा कोर्स पढ़ रहा है।
अब यहाँ पे ये जो नाम और आईडी की जो प्रॉपर्टी है ना, वो कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे अलग से डिफाइन कर दो, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट आई डी इक्वल टू आई डी, जो काम आपने यहाँ पे किया हो। लेकिन स्टूडेंट, आप थोड़ा सा गौर करें, वो खुद भी क्या है, पर्सन। अगर मैं एक और क्लास बना दूँ टीचर के लिए, मैंने एक क्लास बना दी टीचर के लिए, अब टीचर के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि इसका नाम क्या है, इसकी आईडी क्या है, या कौन कौन से बैच इसको असाइन हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। आप नोटिस करो, नेम और आईडी इसके अंदर भी है, नेम आईडी इसके अंदर भी है, नेम आईडी इसके अंदर भी है। टीचर भी एक पर्सन है, स्टूडेंट भी एक पर्सन है। तो क्यों ना कुछ इस तरह का काम किया जाए कि इसको पेरेंट कंसीडर कर लें और ये दोनों इसके चाइल्ड कंसीडर हो जाएंगे। इसका मतलब इस क्लास से ये दोनों आप सब क्लास क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें इसको मिल जाएंगी तो जाहिर बात है काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे अलग से दिस डॉट आईडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें चाहिए ना इसको, और ये दोनों चीज़ें इसको भी चाहिए। तो आप सिंपल यहाँ पे अगर चाहते हैं स्टूडेंट के साथ पर्सन वाली चीज़ों को एक्सटेंस कर दिया जाए, तो आप सिंपल लिख दें यहाँ पे एक्सटेंस पर्सन, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्सटेंस पर्सन लिख देंगे। और पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए आप यूज़ करते हैं सुपर का कीवर्ड, और इसको फंक्शन की तरह कॉल कर देते हैं, सही है। ये सुपर मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये पेरेंट वाली प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे मिल जाए। प्रॉब्लम ये है, जब आप इस पेरेंट से ऑब्जेक्ट बनवा रहे थे तो नेम और आईडी तो आपको भेजना ही था, है ना। तो जब आपने सुपर कॉल किया तो नेम और आईडी आपको यहाँ पे भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि इस स्टूडेंट को नेम और आईडी कहाँ से मिलेगा। जाहिर बात है, जब आप स्टूडेंट से कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तब आप ऐसा आर्ग्यूमेंट ले लोगे, तो इसको इसके पैरामीटर से नेम और आईडी मिल जाएगी। मुझे बताएं कि ये फ्लो आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल जो है ना, हम लोगों ने कुछ यहाँ पे चीज़ें इस तरह से की हुई हैं। इस स्टूडेंट को हमने एक्सटेंस करवा दिया पर्सन के साथ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पर्सन वाली सारी प्रॉपर्टीज़ को मिल जाए, तो मैंने सुपर लगा दिया। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे इसको नेम और आईडी रिक्वायर्ड थी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने देनी है, तो ये दोनों चीज़ें आपने दे दी। अब इसको नेम और आईडी कहाँ से मिलेगा, इसके पैरामीटर से मिल जाएगा। सवाल ये, इसके पैरामीटर को कहाँ से मिलेगा, जब आप इससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही, नेम और आईडी की चीज़ें तो इसके अंदर आ गई। स्टूडेंट की कोई अपनी प्रॉपर्टी भी तो हो सकती है, अपना भी तो कोई उसका, फॉर एग्जांपल उसका कोई कोर्स आईडी हो सकता है या कोर्स नेम हो सकता है। तो आप सिंपल यहाँ पे जो है ना कोर्स भी ले सकते हैं, और सिंपल यहाँ पे दिस डॉट कोर्स इक्वल टू कोर्स, ठीक है। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये स्टूडेंट की अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेम और आईडी की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट कर रहा है किससे, अपने पेरेंट से, यस। हाँ, तो वो उसके लिए इनकैप्सुलेशन लगेगा, वो एक अलग टॉपिक है ना। उसको जो है ना, उसको प्राइवेट पब्लिक किया जाता है कि किस चीज़ को आपने पब्लिक करना है, किसको प्राइवेट, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये इतना टॉपिक आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर आपने प्रैक्टिस इसकी नहीं की ना, ये टॉपिक आपको कभी नहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, घर जाके चीज़ें, ये सारी चीज़ें खुद से क्रिएट करते हो, फिर तो सही है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अगर ये कोड आपने देख भी लिया ना, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा ये हमने क्लास में कर कैसे लिया था, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मल है, हो जाती हैं डेवलपर के साथ, लेकिन आपने कोशिश करना है इसकी प्रैक्टिस आप लोग करें। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं, अच्छा, इस टीचर को मैं हटा देता हूँ ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। अभी सिर्फ ये दो ही चीज़ें रहने देते हैं, ये पेरेंट हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया। अब मैं जो है ना स्टूडेंट से एक अदद ऑब्जेक्ट तो बनवा ही सकता हूँ, क्योंकि ये क्लास है, क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनवाता हूँ, दिस इज स्टूडेंट 1, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। अब मुझे इसको कितनी चीज़ें देनी है, स्टूडेंट का नाम देना है, स्टूडेंट का नाम आ गया हमजा, स्टूडेंट की आईडी चली गई, और आपके पास चला गया वेब एंड ऐप, क्या चीज़। हाँ, दे सकते हैं जितनी प्रॉपर्टीज़ आप चाहो यहाँ पे दे दो। अभी के लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए नेम आईडी रखा हुआ है,
आप ब्रांच रखो, उसका एड्रेस रखो, कहाँ कहाँ पे जो है ना कितने कोर्स पास हुआ है, कितना फेल हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल जो है ना मैंने कोर्स का नाम उसका वेब एंड ऐप रखा हुआ है, आईडी इसकी मैंने 34 कर दी, नेम इसका चला गया यहाँ पे हमजा। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट 1 के अंदर क्या ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं या नहीं है। मैंने इसको लॉक करवा लिया जल्दी से। क्या नाम है, स्टूडेंट 1 है ना। सही है भाई, स्टूडेंट 1 के अंदर आप चेक करें, यहाँ पे कोर्स भी मौजूद है और साथ साथ नेम और आईडी भी मौजूद है। आप यहाँ पे नोटिस करो कहीं पे भी दिस डॉट नेम दिस डॉट आईडी हमने नहीं किया। ये सारी चीज़ें तो उसके पेरेंट के अंदर हुई हुई थी, ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट से इनहेरिट कर पा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट से इनहेरिट कर पा रहा है क्योंकि ये नेम और आईडी की जो प्रॉपर्टी है ना ये तो उसके पेरेंट की थी। आप यहाँ पे नोटिस करो, मैंने पर्सन से थोड़ी ना कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने तो उसके चाइल्ड से ऑब्जेक्ट बनवाया है। ये जो चाइल्ड है ये अपने पेरेंट की चीज़ों को इनहेरिट यहाँ पे सक्सेसफुली कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल पेरेंट के पास कुछ मेथड्स भी, फॉर एग्जांपल पेरेंट का जो मेथड है ना, इसका मेथड मैं रखवा देता हूँ, टॉक रखवा देता हूँ। ठीक है, सही है। और इसके अंदर भी मैं एक मेथड रखवा दूंगा, स्टूडेंट का जो मेथड है हमारे पास, यस हॉबीज़ रखवाया जा सकता है। कोई मेथड, कोई उसका काम, स्टूडेंट का काम क्या होता है, रीड राइट करना। ठीक है, रीड कर सकता है, वो राइट कर सकता है। ठीक है, एनरोल कर सकता है कोर्स में। सही है, यहाँ पे एनरोलमेंट डन मैंने कर दिया। अब सिंपल जो है ना यहाँ पे आता हूँ मैं, जल्दी से मैंने रिफ़्रेश किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो कि मैंने स्टूडेंट से बनाया है। ठीक है, स्टूडेंट 1 डॉट एनरोल। हाँ भाई, ये स्टूडेंट 1 को इस एनरोल के मेथड का एक्सेस है नहीं है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये इसके क्लास के अंदर ही बना हुआ है। चेक कर लेते हैं, यस एनरोलमेंट डन यहाँ पे आ रहा है। अब जो इसके पेरेंट के पास मेथड था ना टॉक का, मैं देखता हूँ कि इस स्टूडेंट को वो वाला मेथड मिल रहा है या नहीं, इसका मतलब वो इनहेरिट कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि टॉक का मेथड इस क्लास के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा। ये टॉक का मेथड कहाँ रखा हुआ है, पर्सन की क्लास के अंदर। क्या ये अपने पेरेंट की चीज़ों को इनहेरिट कर पा रहा है, यस ये अपने पेरेंट की चीज़ों को इनहेरिट कर पा रहा है। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, पर्सन से, और मुझे इसको सिर्फ दो ही चीज़ें देनी थी ना, नेम और आईडी। ठीक है, नेम और आईडी देना था। ये वेब एंड ऐप को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसका नाम मैं कर दूँगा पर्सन 1। अब सिंपल मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। मैंने कहा जो हमारे पास पर्सन 1 है, क्या उसके पास कोर्स की प्रॉपर्टी है, नहीं है, पक्की बात है। देखते हैं, इसको लॉग में रख के देखते हैं। यहाँ पे आपने चेक किया, यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको अनडिफाइंड मिल रहा है। मैंने कहा जो पर्सन 1 है क्या उसके पास नेम की प्रॉपर्टी है नेम की प्रॉपर्टी। इसका नाम मैं कर देता हूँ सही है। यहाँ पे यस इसके पास नेम की प्रॉपर्टी का एक्सेस है क्योंकि ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, और ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ना ये इसके चाइल्ड की प्रॉपर्टी थी, ये अपने चाइल्ड की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे चेक करता हूँ क्या पर्सन 1 के पास टॉक के मेथड का एक्सेस है। टॉक का मेथड कहाँ बना हुआ है, इसके अपने क्लास में बना हुआ है, तो जाहिर बात है ये कर सकता है, अपने प्रॉपर्टी को तो ये एक्सेस कर ही सकता है ना। अब यहाँ पे सिंपल मैं इसको चेक करवाता हूँ क्या इसके पास एनरोल के मेथड का एक्सेस है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने चेक किया, ये क्या कह रहा है, P1 डॉट इनरोल इज़ नॉट अ फंक्शन।
क्योंकि इसको इसके चाइल्ड के मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस नहीं है, लेकिन चाइल्ड को इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके मेथड्स का एक्सेस है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, आप 10,000 रखो, आपकी मर्ज़ी है, आप मेथड 10,000 रखो, आपकी मर्ज़ी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एक मेथड इसके अंदर रखे हुए हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज़ फिर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गेटर और सेटर। किसी का भी कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है भाई? चलो ठीक है, मैं सवाल कर लेता हूँ ताकि जो है ना क्लास की थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाए। हाँ भाई, इधर आप खड़े हो जाओ, आप नहीं, पीछे आप खड़े हो जाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सटेंस की है और इनहेरिट हमने इसको करवाया है। यहाँ पे सुपर का क्या काम है? हाँ भाई, सुपर का क्या काम है? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें आपको बड़ी आसान लग रही हैं। अगर आपने एडवांस जावास्क्रिप्ट बेहतर तरीके से नहीं पढ़ी ना, रिएक्ट आपके सर के ऊपर से आ रही होगी। आप लोग कोशिश करें ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉपर तरीके से समझें। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो सवाल करें। अगर सवाल नहीं कर रहे, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, सुपर का कीवर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सुपर को हमने कॉल क्यों किया, रीज़न क्या है इसका? अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर मैं पर्सन से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे कितनी चीज़ें भेजनी पड़ेंगी? क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। अगर मैं पर्सन के क्लास से कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे कितनी चीज़ें पास करनी पड़ेंगी? अगर मैं स्टूडेंट के क्लास से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कितनी चीज़ें पास करनी पड़ेंगी? नहीं पता? हाँ भाई, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। अगर मैं पर्सन की क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो कितनी चीज़ें पास करनी पड़ेंगी एज अ आर्ग्यूमेंट? 2 चीज़ें। अगर मैं स्टूडेंट की क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो कितनी चीज़ें पास करनी पड़ेंगी? 3 चीज़ें। वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ भाई मुस्तफ़ा, क्लास में आप प्रेजेंट हो? प्रेजेंट नहीं हो क्लास में? फिजिकली तो हो, मेंटली कहाँ पे हो? हाँ, कहाँ घूम रहे हो? कब सोए थे? रात में जल्दी सोए थे? नींद तो पूरी नहीं हुई है। हाँ भाई, आप खड़े हो जाओ। यस, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ मुस्तफ़ा। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड बना हुआ है टॉक का, ठीक है। ये मेथड मैंने पर्सन की क्लास के अंदर बनाया है, ठीक है। क्या इस मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे पर्सन से इंस्टेंस बनवाना पड़ेगा? ज़रूरी है। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट बनवाना पड़ेगा, ज़रूरी है। क्या कह रहे हो? ज़रूरी है? क्यों भाई? जवाब तो सही है, ज़रूरी तो है, क्यों? चलो भाई बैठ जाओ, जवाब तो ठीक है। इसका रीज़न कौन बता सकता है क्यों बनवाना पड़ेगा? आपने हैंड रेस किया था लास्ट में, खड़े हो जाओ। वदूद, वदूद नाम है ना आपका? क्या नाम है? हाँ भाई बताओ। ये जो टॉक का मेथड है, मुझे इसको यूज़ करना है। क्या मैं पर्सन डॉट टॉक कर सकता हूँ? यस और नो? कर सकता हूँ। आपको क्लास से बाहर भी कर दूँ? हाँ, लास्ट में मोइस, क्या मैं पर्सन डॉट टॉक कर सकता हूँ? अगर मैं स्टैटिक बना दूँ को कर सकता हूँ। वेरी गुड, ये आंसर सही है। अभी ये स्टैटिक नहीं है, इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा? मोइस आप बैठ जाओ। वदूद, इसको स्टैटिक मैंने नहीं बनाया, इसको यूज़ करने का क्या तरीका? पर्सन डॉट टॉक तो नहीं चलेगा, कैसे यूज़ करूँ मैं इसको? नहीं पता? वजाहत, आप खड़े हो? क्या नाम था आपका? वजाहत नाम था ना? वहाज नाम था, खड़े हो। आप बैठो वदूद।
क्या क्या तरीका है इसको यूज़ करने का, टॉक के मेथड को कैसे यूज़ करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेरी गुड। पहले मैं पर्सन से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर उस ऑब्जेक्ट से यूज़ करूंगा। बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं, और जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रही वो कोशिश करें उनको जो है ना नेक्स्ट क्लास तक सीख लें। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना, अगर मैं इस मेथड को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट बनाकर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने ऑब्जेक्ट स्टूडेंट से बनवाया, पर्सन से नहीं बनवाया, मैंने ऑब्जेक्ट किससे बनवाया? स्टूडेंट से बनवाया, क्या मैं उस ऑब्जेक्ट से स्टॉक को यूज़ कर सकता हूँ? येस और नो? यस, कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैंने स्टूडेंट से एक अदद ऑब्जेक्ट बनवाया, ठीक है। स्टूडेंट से जो मैंने ऑब्जेक्ट बनवाया है उसको मैं कहूँ कि एनरोल को यूज़ करो, वो कर सकता है? कर सकता है। मैंने एक ऑब्जेक्ट पर्सन से बनवाया, ठीक है। पर्सन से जो मैंने ऑब्जेक्ट बनवाया उसको अगर मैं कहूँ एनरोल को यूज़ कर सकते हो, तो वो कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है ना पेरेंट चाइल्ड की ना ही प्रॉपर्टीज़ और ना ही मेथड को एक्सेस कर सकता है, लेकिन चाइल्ड इसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक्सेस कर सकता है। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, अच्छा इस क्लास को भी यूज़ मैं कर सकता हूँ। फ़िलहाल वहाँ पे थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज हो गए। मैं एक क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रख देते हैं पर्सन ही रख देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्लास बनी हुई है पर्सन की। अब सिंपल इसके अंदर मैं दो चीज़ें रखूँगा, आईडी और नेम। सही है। और यहाँ पे सिंपल इस प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, और साथ साथ मैं कर दूंगा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है ना। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम है गेट आईडी। ये वाला जो मेथड है ये सिंपल आपको रिटर्न करता है दिस डॉट आईडी। बात समझ में आ रही? क्या किया मैंने? याद रहे ये मेथड मैंने स्टैटिक नहीं बनाया, तो उसको यूज़ करने के लिए इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, और लाजमी है इसको लिए इंस्टेंस बनाऊं, क्योंकि ये इसका आईडी रिटर्न करेगा। इंस्टेंस बनाऊंगा तो मैं आईडी दूंगा ना कि इसकी आईडी क्या है, इसका नाम क्या है। फ़िलहाल मैं जो है ना इस पर्सन से एक अदद ऑब्जेक्ट बनवा लेता हूँ। हाँ भाई, आप खड़े हो जाओ अबू ज़र के बराबर में। क्या नाम है आपका? एक ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे इस पर्सन की क्लास से। क्या तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनवाने का? क्या तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का? नाम क्या है आपका? जैन। असाइनमेंट कितने अप्रूव है? सारे अप्रूव नहीं है। मोहम्मद जैन, उज़ैर नाम है? उज़ैर खान। सही है, असाइनमेंट तो अप्रूव है आपके। अभी मुझे यहाँ पे बताओ कि इस क्लास से मुझे ऑब्जेक्ट बनवाना है, क्या तरीका है इसका? नहीं पता? बैठ जाओ। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? आपसे पीछे क्या नाम है? अफजल। अफजल, आपने एनरोलमेंट यहाँ पे करवाई है ना? पहले आप कहाँ पे थे? किस? सर इब्राहिम की क्लास में। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं क्लास वगैरह? ठीक है। अभी मुझे बताएं इससे ऑब्जेक्ट मैं किस तरह से बना सकता हूँ? एक वेरिएबल आ गया, वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ P1 रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू आ गया, न्यू का कीवर्ड। वेरी गुड, बैठ जाए। न्यू का कीवर्ड आ गया, और सिंपल मैं एक नया पर्सन क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मुझे दो चीज़ें पास करनी है, नेम और आईडी। तो सिंपल मैं इसको इसका नाम बता दूंगा, इसका नाम है एहसन, ठीक है। और इसकी जो आईडी है वो मैं कर देता हूँ 34, ठीक है। जस्ट मैंने रैंडम नाम और रैंडम आईडी यहाँ पे रखवा दी। अब सिंपल जो है ना,
इस P1 को मैं चेक करूँगा तो इसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी और इसके प्रोटोटाइप के अंदर ये वाला मेथड भी यकीनन होगा। इसका मतलब मैं P1 से गेट आईडी का मेथड यूज़ कर सकता हूँ। मैं करके देख लेता हूँ, P1 डॉट गेट आईडी, और ये क्योंकि मेथड है तो उसको कॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे चेक करो क्या ये मुझे 34 रिटर्न कर रहा है। यस, ये मुझे 34 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि ये मुझे 34 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसकी आईडी 34 थी। इस मेथड का काम था ये इसकी आईडी को रिटर्न करता था। अगर ये किसी प्रॉपर्टी को ही रिटर्न करता है ना तो उसको गेट बना देते हैं। अब गेटर मेथड क्या करता है, वैल्यू आपको गेट करके देता है। ठीक है, अब सिंपल मैंने इसको गेटर बना दिया, आप इसको गेट भी कह सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इसको गेटर कहते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसको गेट बना दिया इस मेथड को। अब ये कह रहा है कि इसको कॉल करवाने के लिए इस राउंड ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, एज अ प्रॉपर्टी इसको यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक एरे की लेंथ मालूम करते हैं। क्या आप लोगों ने डॉट लेंथ के आगे कभी राउंड ब्रैकेट लगाया है? नहीं लगाया ना। कैलकुलेशन तो वो पीछे कर रहा होगा कि कितनी इसकी लेंथ है, कितने एलिमेंट्स रखे हैं, सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन उसको एज अ प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से गेट आईडी को मैं एज अ प्रॉपर्टी एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसको मैं मेथड की तरह कॉल नहीं करूँगा और मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मली चल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको गेट हटा दूँ और यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन मिल गया, क्योंकि इसको फंक्शन की तरह कॉल करना पड़ेगा। तो गेट का ये एक फ़ायदा आपको मिलता है कि इस मेथड को प्रॉपर्टी की तरह यूज़ किया जा सकता है। किसी ने यहाँ पे कोई इस तरह का काम किया हुआ है कि P1 डॉट गेट आईडी, अब क्योंकि इसको प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस किया जा सकता है, कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो इक्वल टू करके किसी ने अगर अपडेट कर दिया, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अगर इक्वल टू करके किसी ने अपडेट कर दिया तो ये गेट इसको अपडेट करने नहीं देगा। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ पे अभी भी क्या रखा हुआ है, 34 रखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एरे, आपने एरे डॉट लेंथ इक्वल टू 40 कर दिया, एक्चुअल में एरे के अंदर 4 एलिमेंट रखे हुए हैं तो काम हो जाएगा ना ख़राब। तो गेटर का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप उसके एलिमेंट को या उसकी जो वैल्यू है उसको अपडेट नहीं करवा सकते। ठीक है, अच्छा, अपडेट करवाने का एक तरीका होता है, आप इसके लिए बनाते हैं सेटर। ठीक है, सेटर के अंदर बेसिकली आपने जो है ना अपने मतलब की वैल्यू दे दी कि अगर ये वैल्यू आएगी तो उसको सेट कर देना, ये वैल्यू नहीं आएगी तो नहीं सेट करना। आप अपने मतलब की वैल्यू अपडेट करवा सकते हैं, जो आपके मतलब की वैल्यू नहीं है उसको अपडेट नहीं करवा सकते। तो ये फ़ायदा होता है, अगर आपने गेटर बना दिया तो सेटर बना के अपडेट करवा सकते हैं, अदरवाइज उसको अपडेट करने नहीं देगा। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, P1 डॉट ID इक्वल टू, सही है। आप यहाँ पे चेक करें, अगर मैंने इस तरह से इसको अपडेट किया ना तो ये चीज़ अपडेट हो जाएगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करके अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन इस गेटर मेथड से जो है ना इसको मैं अपडेट यहाँ पे नहीं करवा सकता। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बातों का स्टूडेंट गलती करते हैं, इससे अपडेट करने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं यार ये चीज़ें तो चल रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि कहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि इसको मैं अगर 40 कर रहा हूँ तो ये अभी भी मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 34 रिटर्न कर रहा है। ये गेटर का जो मेथड है, ये जो गेट का जो मेथड हमने बनाया था, ये हमें अपडेट करने नहीं दे कह रहा। ये कह रहा है अगर अपडेट करना है तो उसके लिए सेटर बना लो। मैंने बनाया यहाँ पे इसको सेट। ठीक है, और इसका नाम भी फंक्शन का मैं कर दूंगा सेट। फंक्शन का नाम तो खैर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करो। अब सिंपल इस फंक्शन का काम होगा कि ये वैल्यू को अपडेट करेगा। सेट आईडी यहाँ पे मैंने यूज़ किया और मैंने अपडेट करवाने की क्या कोशिश की, 40। ये जो 40 है ना, ये इसको इसके पैरामीटर में मिलेगा। ठीक है, मैंने एज अ डेटा ले लिया, आपकी मर्जी है, आप जिस भी नाम से लो, आप वी के नाम से ले लो, वैल्यू ले लो, ये सिंपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर जो वैल्यू है वो बड़ी है 50 से, तो सिंपल आप एक काम करना, दिस डॉट आईडी को अपडेट करके वैल्यू कर देना। अगर वो 50 से ज़्यादा है तब, ठीक है, 50 या 50 से कम है तब नहीं, वरना फिर आप क्या करवा देना, रिटर्न कर देना यहाँ से फॉल्स। बात समझ में आ रही क्या किया मैंने? अगर ये जो वैल्यू है ये 50 से ज़्यादा है, ठीक है, 50 की भी बात नहीं कर रहे हैं हम, 50 से ज़्यादा है तो वैल्यू हमारे पास अपडेट हो जाएगी, अदरवाइज अपडेट
नहीं होगी। अभी मैंने 40 करवाने की कोशिश यहाँ पे की है और ये उसको अपडेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें मेरे मतलब की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 400 कर देता हूँ उसको, 400 यहाँ पे जाहिर बात है वैल्यू बड़ी है, 50 से बड़ी वैल्यू है 400, तो यहाँ पे ये वैल्यू अपडेट हो रही है। तो इस तरह से जो है ना आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। अगर वैल्यू 2 के बराबर है तभी करना, वरना नहीं करना। ट्रिपल इक्वल टू, या आप कोई स्ट्रिंग के साथ कर रहे हो तो सिंपल स्लाइस वगैरह लगा के कि इसका अगर पहला ए मौजूद है तभी करना, अदरवाइज़ नहीं करना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप अपने मतलब की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। कोई दूसरी चीज़ें आप चाहें तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सारी चीज़ें समझ में आ गई? अच्छा देखो, क्लास के अंदर हम लोगों ने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्सटेंस पढ़ा, ठीक है, उसके अलावा हमने स्टैटिक मेथड्स देखे, उसके अलावा मैंने आपको गेटर सेटर बता दिया। ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यकीनन आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इन सब का रिवीजन करके आओगे, ताकि हम यहाँ से मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। और मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को कॉल बैक और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ। और कॉल बैक वगैरह वो सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब ये प्रीवियस जो एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक चल रहे हैं ना, ये आप लोगों ने प्रॉपर समझा होगा। तो ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लो, अदरवाइज़ फिर आप सारे ऑफ कर लो। यस, हाई क्लास, हाँ वो सारे टॉपिक्स आपके बाकी हैं, वो सारी चीज़ें अभी पढ़नी है हमें। अभी हमारे पास क्लोजर वगैरह ये सारी चीज़ें रह गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।